नमस्कार। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कार पर गर्व करने वाले सभी देशवासियों का द स्टोरी ऑफ इंडियन फेस्टिवल के रविंद्र जैन ग्रुप के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। त्योहार धर्म का आधार होता है, भक्तों का संस्कार होता है, संस्कृति का व्यवहार होता है, हर्ष का उद्गार होता है, आनंद का विचार होता है। त्योहार के बिना भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि त्योहार भारत की मिट्टी में, हवा में, जल में, अग्नि में और आकाश में रचा बसा है। यदि त्योहारों को भारत की प्राणवायु कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। यही प्राणवायु हमें आयु देता है, हमारी आयु बढ़ाता है। जिस प्रकार हमारा देश विविधताओं का देश माना जाता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे ही त्योहार की विविधता ही हमारे देश में पाई जाती है। त्योहार का धर्म से संबंध और धर्म का मनुष्य से नाता घनिष्ठ है। त्योहार और धर्म दोनों मिलकर मनुष्य को उत्तम बनाते हैं। हमारे त्योहार जाति पात, रंग भेद के सारे भेदों को मिटा देते हैं। अनेकता में एकता का जीवंत उदाहरण हमारे त्योहार ही होते हैं। आज हम अपने देश के एक महत्वपूर्ण त्योहार का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है होली। सामान्यतः होली के त्योहार की जानकारी सभी को होती है। होली का महत्व, इसकी गरिमा, महिमा को सब जानते हैं, लेकिन होली के गूढ़ रहस्य धर्म ग्रंथों में और शास्त्रों में छुपे हैं। समस्त भक्तों के लाभार्थ उनका ज्ञान कोश बढ़ाने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव देवी सरस्वती से संबोधित हैं। देवी सरस्वती, मैं जानता हूँ आज हमारे संवाद का शीर्षक होली है। हाँ ब्रह्मदेव, आज हम भारतवर्ष के एक महत्वपूर्ण त्योहार होली की चर्चा करेंगे। इसके संबंध में आपसे गूढ़ प्रश्नों के माध्यम से सरल उत्तर की अपेक्षा करेंगे। अवश्य देवी, तो अब होली की पिचकारी से रंगों की बौछार कीजिए। होली का पौराणिक महत्व समझाइए। होली का त्योहार कब से आरंभ हुआ? होली को वैदिक काल में नवानेष्टि का पर्व कहा जाता था। होली के दिन ही मनु का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को मनवादी तिथि पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये भी होली का ही एक रूप है। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर ने होली के दिन ही अपनी क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म किया था, इसीलिए इसका एक नाम कामोत्सव भी है। अर्थात होली का त्योहार भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न रूपों से मनाया जा रहा है। हाँ देवी, होली का संबंध वैदिक धर्म में पुरातन काल से रहा है, लेकिन जन साधारण को समझाने के लिए होली का प्रारंभ होलिका दहन से बताया जाता है। होलिका राक्षस राज हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप जो अपने पुत्र प्रहलाद से घृणा करता था? हाँ देवी, प्रहलाद श्री विष्णु का परम भक्त था। उसकी यही भक्ति हिरण्यकश्यप और होलिका से शत्रुता का कारण बन गई। होलिका और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का वध करने के लिए अनेकों उपाय किए, परंतु वो सफल नहीं हुए। अंत में होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में जलाने का प्रयास करती है। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। इसी का लाभ उठाकर उसने प्रहलाद को जलाने की योजना बनाई। जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। होलिका की योजना विफल हुई और प्रहलाद की भक्ति सफल हुई। होलिका स्वयं अग्नि में जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। इस चमत्कार ने प्रहलाद को सामान्य भक्त से भक्त शिरोमणि बना दिया। होलिका दहन की परंपरा यहीं से आरंभ हुई। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मनुष्य अपने अंतर के इन सभी विकारों को होली की अग्नि में जला देता है और अपनी आत्मा के साथ शरीर को शुद्ध, पवित्र और विकारहीन बना लेता है। ये इस पर्व की उपलब्धि है।
होलिका दहन की इस घटना को शास्त्रों में असत्य पर सत्य की जीत माना है। ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का उद्घोष है, अधर्म पर धर्म की जीत है। धर्म की इस जीत के उपलक्ष्य में समाज ने आनंद पर्व मनाया। ये आनंद पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नगर नगर, गांव गांव, गली गली धूमधाम से मनाया गया। इसी रंगों के त्योहार को होली, धुरड्डी, धुलेंडी, धुरड्डी, धुरखेल और धुलिबंधन के नाम से जाना जाता है। होली का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भारतीय धर्म में राग रंग का ये सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। इसे बसंत का संदेश वाहक भी कहा जाता है। होली में गुलाल उड़ाया जाता है, फाग और धमार गाया जाता है, ध्रुपद, ठुमरी और ख्याल में भी होली का राग लगाया जाता है। राग द्वेष, दुख और शत्रुता को भुलाकर मित्रता को बढ़ाया जाता है। होली जैसे प्राचीन उत्सव के विषय में अनेकों लोक कथाएं प्रचलित हैं। ये लोक कथाएं त्योहार के महत्व को और महत्वपूर्ण बना देते हैं। होली की लोक कथा क्या है, देवी सरस्वती इस विषय पर ब्रह्मा जी से चर्चा कर रही हैं। ब्रह्मदेव, होली की लोक कथा तो आप भी जानते हैं, परंतु भक्तों का ज्ञान बढ़ाने हेतु इस कथा का हम आपसे वाचन कर रहे हैं। हम आपके श्रीमुख से ये ज्ञानवर्धक लोक कथा सुनने को व्याकुल हैं। प्राचीन काल में राजा प्रथु का राज्य बहुत प्रसिद्ध था। राजा प्रथु अपने राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा की सेवा में समर्पित था, परंतु उनके सामने एक दुविधा थी। उस दुविधा का नाम क्या था देवी? राजा प्रथु की उस दुविधा का नाम राक्षसी ढूंढी था। ये भयावह राक्षसी शक्तिशाली और परम मायावी थी। इसने देवताओं को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था कि उसे किसी भी प्रकार मृत्यु न मार सके। राक्षसी ढूंढी को वरदान प्राप्त था कि वो मानव, दानव, अस्त्र, शस्त्र, सर्दी, गर्मी और वर्षा किसी भी ऋतु में किसी भी प्रकार से नहीं मर सकती। इस कारण राक्षसी ढूंढी का अत्याचार और आतंक बढ़ गया था। प्रजा त्राहिमाम करने लगी। राजा प्रथु अपनी प्रजा को बचाने के लिए राजपुरोहित की शरण में गए। राजपुरोहित ने अवश्य ही राजा प्रथु का मार्गदर्शन किया होगा। हाँ भगवान, राजपुरोहित ने राजा प्रथु को बताया कि भगवान शिव के श्राप के कारण राक्षसी ढूंढी का अंत हो सकता है। अर्थात भगवान शिव ने राक्षसी को कोई श्राप दिया था। राक्षसी ढूंढी के अत्याचारों से त्रस्त होकर भगवान शिव ने उसे श्राप दिया था कि वो बच्चों की शरारत, उनके हास परिहास और उनकी तालियों के शोर से राक्षसी ढूंढी सुरक्षित नहीं रह सकती। इससे उसकी मृत्यु निश्चित है। देवी, मेरी जिज्ञासा इस राक्षसी का अंत जानने के लिए है। ब्रह्मदेव, राजा प्रथु ने ऐसा ही किया। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन जब न अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी, ऐसे में गांव के बहुत से बच्चे अपने अपने घरों से लकड़ियां लेकर निकल आए और उन्हें एक जगह रखकर उनमें घास और उपले मिलाकर आग लगा दी और जोर जोर से हंसने लगे, चिल्लाने लगे। बच्चों का शोर सुनकर राक्षसी ढूंढी अपने घर से बाहर निकली। बच्चों ने समूह में घेरा बनाकर जलती हुई लकड़ियां हाथ में लेकर राक्षसी को घेर लिया और उस पर धूल और कीचड़ फेंकने लगे। राक्षसी अग्नि से डरकर गांव से बाहर भागने लगी। अंत में बच्चों ने उस अग्नि में राक्षसी ढूंढी को जलाकर भस्म कर दिया और प्रसन्नता से उसकी राख को हवा में उड़ाने लगे। इस प्रकार राजा प्रथु को राक्षसी के आतंक से मुक्ति मिल गई। राजा प्रथु ने इस अवसर पर बच्चों का सम्मान करते हुए दूसरे दिन रंग और गुलाल खेले। इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली में गुलाल हवा में उड़ाया जाता है और शोरगुल किया जाता है। देवी, आपसे होली की ये लोक कथा सुनकर हम धन्य हो गए। ब्रह्मदेव, मैंने होली की लोक कथा सुनाई है, अब आप होली की दिव्य कथा सुनाइए। होली का रंगोत्सव विष्णु लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक और राधा कृष्ण जी के दिव्य लोक में अनंत काल से मनाया जा रहा है। राधा कृष्ण की होली तो सृष्टि में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण राधा रानी के साथ दिव्य लोक में रहे।
या धरती लोक में, वो हर स्थान पर होली मनाते हैं और अपनी गोपियों संग समस्त भक्तों को महारास का आनंद पहुंचाते हैं। हाँ ब्रह्मदेव, ब्रिज की होली को कौन भूल सकता है। होली का त्योहार सब लोग सब जगह मनाते हैं, लेकिन मथुरा वृंदावन की होली, गोकुल की धुलेड़ी और बरसाने का रंग, इनका ढंग सबसे अलग है। मथुरा वृंदावन की होली विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश के लोग होली मनाने, श्री कृष्ण और राधा के प्रति अपनी भक्ति दिखाने दूर दूर से आते हैं। मथुरा वृंदावन में होली का त्योहार 40 दिनों तक मनाया जाता है, जिसका शुभारंभ बसंत पंचमी से होता है। बसंत पंचमी को ब्रिज में होली का ढाड़ा गाड़ा जाता है। इससे होली के महोत्सव का श्री गणेश होता है। ब्रिज के मंदिरों में सुबह सुबह भगवान श्री कृष्ण को अबीर और गुलाल लगाकर होली की आज्ञा मांगी जाती है। उसके बाद फुलेरा दूज पर मथुरा वृंदावन के मंदिरों में फूलों की होली का आरंभ होता है और फिर पूरे ब्रिज धाम में एक दूसरे पर फूल बरसाकर फूलों से होली खेली जाती है। फूलों की होली के बाद बरसाने की लड्डू होली जग प्रसिद्ध है। लड्डू होली में भगवान को लड्डू का भोग लगाया जाता है। उसके बाद गोकुल के ग्वाले और बरसाने की गोपियां एक दूसरे को लड्डू खिलाकर एक दूसरे पर लड्डू फेंकती हैं। इस उत्सव को लड्डू होली कहते हैं। लड्डू होली से मुंह मीठा करने के बाद चेहरा रंगीन किया जाता है, अर्थात लाल गुलाल, हरा अबीर, सप्त रंगों के रंग हवा में उड़ने लगते हैं। होली का एक विशेष आकर्षण मथुरा और बरसाने की लठमार होली है। इस प्रथा में महिलाएं, लड़कियां रंग बिरंगे परिधानों में सजकर हवा में रंग उड़ाते हुए लठ लेकर आती है और पुरुषों पर उनसे वार करती हैं। पुरुष महिलाओं के लठ से अपनी रक्षा करते हैं। ये लठमार होली समूह में होती है। इसके बाद दाऊ जी का हुरंगा होता है, जो बलराम जी को समर्पित है। इसमें मथुरा के पहलवान अपने शरीर पर रंग लगाकर कुश्ती लड़ते हैं। होली एकमात्र ऐसा पर्व है जिसके विषय में खूब लिखा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, प्रत्येक काल का साहित्य होली की चर्चा से भरा पड़ा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में रसों के समूह महारास का वर्णन है। महारास में श्री कृष्ण की लीला को रंगोत्सव अर्थात होली के रूप में ही देखा गया है। कालिदास के ऋतु संहार में एक पूरा सर्ग बसंत उत्सव को अर्पित है। ये बसंत उत्सव ही होली है। चंद्र बरदाई द्वारा रचित हिंदी के पहले महाकाव्य पृथ्वी राज रासों में होली का विस्तृत वर्णन है। आदिकालीन कवि विद्यापति से लेकर भक्तिकालीन सूरदास, रहीम, रसखान, पद्माकर, जयसी, मीराबाई, कबीर, इन सबके साहित्य में होली का रंग, होली की भंग और होली की हुड़दंग का अपना ही आनंद है। रीतकाल के कवि बिहारी, केशव, घनानंद, इन सबका साहित्य भी होली के प्रेम को दर्शाता है, चाहे वो सगुण साकार भक्तिमय प्रेम हो या निर्गुण निराकार। रंगों की होली से एक दिन पहले छोटी होली भी मनाई जाती है। होली में भगवान विष्णु के साथ भक्त प्रहलाद की भी पूजा होती है। होली की पूजा में सूखा नारियल और गेहूं की बालियां चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। पीली सरसों, जासून के फूल, अबीर, गुलाल, ये पूजा सामग्री में शामिल होता है। जहाँ होलिका जलाई जाती है वहाँ पूजा के बाद उसकी 7 बार परिक्रमा करना भी आवश्यक है। हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह होली की कथा अनंत और अपार है। इस अपार का कोई पारावार नहीं, इसलिए इस अनंत कथा को यहीं विराम देते हैं और भक्त प्रहलाद को बारंबार प्रणाम करते हैं, जो इस होली उत्सव का आभार बने। समस्त देशवासियों को, कृष्ण भक्तों और राम के दासों को इस रंग उत्सव यानी होली की ढेरों शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई।